बिजनेस स्टडीज क्लास 12th पहला चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज अली सैफी। आप देख रहे हैं हाई टू रीच हाई रिवीजन डे 1 वीडियो नंबर 1 बिजनेस स्टडीज क्लास 12th पहला चैप्टर। क्या नाम है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो समझना मेरी बात, मैनेजमेंट क्या है भाई? मैनेजमेंट कुछ नहीं, मैनेजमेंट आपको हर जगह देखने को मिलता है। आपके स्कूल में, आर्मी में, आपके घर में, शादियों में, हर जगह मैनेजमेंट देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है मैनेजमेंट सिर्फ वहीं होता है। मैनेजमेंट का इस बात से कोई लेना देना नहीं है भैया। जहां लोग होंगे वहां मैनेजमेंट होगा। यानी कि चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, प्रॉफिट मेकिंग नॉन प्रॉफिट मेकिंग, इससे फर्क नहीं पड़ता। हर जगह आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है ये एक ऐसी कला है जहां पर आप अपने काम को करवाते हो लोगों से। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी कि एक अगर बात की जाए स्कूल की, तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कब फीस किससे लेनी है, किसको कितनी सैलरी देनी है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया, आज क्या टॉपिक हुआ, सारी की सारी चीजें आपके स्कूल में देखने को मिलती है। क्या है? मैनेजमेंट है। रिलायंस कंपनी आज जो इतनी ग्रो कर रही है वो ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ अच्छा मैनेजमेंट। किसका? अंबानी जी का। एप्पल कंपनी आज जिस मुकाम पे पहुंच चुकी है एक अच्छे मैनेजमेंट की वजह से, जो बना करके गए जेफ बेजोस साहब। माइक्रोसॉफ्ट आज इतनी उरूज पर है, इतनी कामयाब है, क्यों? एक अच्छे मैनेजमेंट की वजह से। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब हुआ, मैनेजमेंट इज अ आर्ट। मैनेजमेंट एक क्या है? कला है। गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी कि आप, मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जहां पर आप लोगों से काम करवाते हो विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि इस मैनेजमेंट को इसलिए किया जा रहा है, लोगों से काम इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन को के गोल को अचीव कर सको, उस ऑर्गेनाइजेशन के मकसद को अचीव कर सको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, खाली ये नहीं कि काम हो ही रहा है ना। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? टू कंप्लीट द राइट टास्क ऑन राइट टाइम। यानी कि जो भी टास्क है वो राइट टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, सही वक्त पे हो जाना चाहिए, दिए हुए वक्त पे हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, टू कंप्लीटिंग द राइट टास्क विद मिनिमम रिसोर्सेज। यानी कि एफिशिएंटली का मतलब ये हुआ कि दिया हुआ काम भैया जी मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, कम से कम रिसोर्सेज के साथ दिया हुआ काम हो जाना चाहिए। इसी को बोला जाता है मैनेजमेंट। तो याद कर लो डेफिनेशन, पेपर कॉपी पेन लेकर के बैठो। क्या? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। यानी कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम लोगों से काम करवाते हैं। ये एक ऐसी कला है जहां पर लोगों से काम करवाया जाता है विद द एम ऑफ, इस मकसद के साथ, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन के जो मकसद हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो पूरे हो सके। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? किसी भी टास्क को दिए हुए वक्त पे पूरा करना। एफिशिएंटली का मतलब होता है कि ये दिए हुए टास्क को मिनिमम रिसोर्सेज, कम से कम पैसे, कम से कम रिसोर्सेज में पूरा करना। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। अब व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट? देखो, अगर आपकी डेफिनेशन क्लियर है ना तो सब कुछ बहुत आसान है भाई। मैनेजमेंट की डेफिनेशन से ही आपके फीचर्स निकलते हैं। फीचर का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। फीचर्स का मतलब होता है, जैसे आप किसी भी मोबाइल शॉप पे जाते हो, आप कोई मोबाइल परचेस करने जाते हो तो आप उसके फीचर्स पूछते हो, भैया कैमरा कितने मेगापिक्सल है। समझ में आ रही है मेरी बात? भाई कैमरा कितना मेगापिक्सल है, कितनी जीबी रैम है, और उसकी इंटरनल मेमोरी कितनी, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो फीचर्स के अंदर भी यही चीज है। अगर आपको एक बार मोबाइल फोन के बारे में पता चल गया ना, आप सही से चलाना सीख गए, तो प्रॉब्लम नहीं आने की। इसी तरीके से आपकी अगर डेफिनेशन क्लियर है तो फीचर्स बड़े आसान हो जाते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैनेजमेंट के फीचर्स। कौन कौन से फीचर्स आपको मैनेजमेंट के देखने को मिलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए ऑर्गेनाइजेशनल, अगर बात की जाए
मैनेजमेंट के फीचर की, तो पहला फीचर आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कहने का मतलब यह है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी एक मकसद को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी आपका गोल हो, ये एक मेजरेबल होना चाहिए, कि जिसको आप, यानी कि मेजरेबल होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी हवा में बातें कर दी। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, जिसको आप मेजर कर सको, तभी मैनेजमेंट उसको अचीव करने की कोशिश करेगा और उसका पूरा करने की मतलब जो है पूरी तरीके से कोशिश करेगा। कहने का मतलब यह है कि आपका जो मैनेजमेंट होता है, ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। आप यहां पर मकसद को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को बनाते हो। और ध्यान में रखने वाली बात यह है, आप जो कुछ भी आपका मकसद है, आपका जो भी गोल है, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एकदम, और मेजरेबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान करके चलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है मुझे अपनी सेल बढ़ानी है। अबे कितनी बढ़ानी है ये तो बता दे मेरे भाई, नहीं बता रखी। अगर मैं ये बोलता हूं कि पिछले साल के कंपैरिजन मुझे अपनी सेल 20% से या 50% से बढ़ानी है, तो ये एक क्लियर और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है, इसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट काम कर सकता है। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, जहां पर हम मकसद को पूरा करने की कोशिश में लगते हैं। नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? ग्रुप एक्टिविटी का सिंपल सा मतलब यहां पर यह होता है कि मैनेजमेंट एक सिंगल पर्सन परफॉर्म नहीं करता। एफर्ट्स ऑफ ग्रुप इज मस्ट रिक्वायर्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कहने का मतलब यह है कि मैनेजमेंट अकेले बंदे के बस की बात नहीं है। अकेला बंदा मैनेजमेंट के अंदर नहीं आता। मैनेजमेंट जहां होगा वहां पर आपको ग्रुप ऑफ पर्सन दिखेंगे, बहुत सारे लोग वहां पर दिखेंगे। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि मैनेजमेंट इज नॉट परफॉर्म बाय सिंगल पर्सन। एफर्ट्स ऑफ ग्रुप is must required for the achievement of organizational goal। यानी कि हमें बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स चाहिए होते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। तभी कहते हैं कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट सिंगल पर्सन परफॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ गया मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब विच कैन बी टच, विच कैन बी सीन। छूना ना, अब मैं जवां हो गई, वो वाला ना, विच कैन बी टच, विच कैन बी सीन, टेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? विच कैन नॉट बी टच, विच कैन नॉट बी सीन। मैनेजमेंट को आप ना ही देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। मैनेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ आप फील कर सकते हैं जब आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, आपका दिया हुआ टारगेट पूरा अगर होता है, तो आप मैनेजमेंट की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं? बात समझ में आ रही है? ठीक। तो मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स, यानी कि कहने का मतलब यह है मैनेजमेंट इंटेंजिबल होता है। मैनेजमेंट को नहीं देखा जा सकता है, नहीं छुआ जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की प्रेजेंस को फील किया जा सकता है जब आपका दिया हुआ टारगेट पूरा हो जाता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये कभी खत्म होने वाली प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है जी? इसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि आपके मकसद जो होते हैं ना, ये कंटिन्यूस होते हैं। आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये अचीव करना है। 1 महीने बाद कोई दूसरा फजीयता जान को रखा है, 3 महीने बाद कोई और जान को रखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके गोल्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स कंटिन्यूस है ना, तो मैनेजमेंट भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब जब गोल होगा, जब जब ऑर्गेनाइजेशन होगी, तब तब मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आ गया मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब क्या होता है? विच कीप्स चेंजिंग, जो बदलता रहता है, जो बदलता रहता है वक्त के साथ। वक्त बदलते हैं, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, तो मैनेजमेंट क्यों ना बदले जी? मैनेजमेंट भी बदलता है। कहने का मतलब यह है कि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ क्या होता है? बदलता है। यानी कि हमें चेंजेस को अडेप्ट करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि जैसी बाहरी दुनिया वैसी हम, जैसी लोग, जैसे कस्टमर, जैसे गवर्नमेंट हमारे साथ ट्रीट कर रही है, हमें सेम वे में उसी तरीके से अपने मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैनेजमेंट बदलता रहता है बाहरी दुनिया के हिसाब से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से मैनेजमेंट चेंज होता रहता है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन बोले तो परवेसिव का मतलब होता है ऊपर से लेके नीचे तक। यानी कि मैनेजमेंट हर एक बंदे का काम है। ये नहीं, एक बहुत बड़ा ऑफिस है जहां पर कुछ आते हैं ऑफिस में बैठते हैं, कुछ आते हैं जो झाड़ू पोछा करते हैं, कुछ आते हैं जो फाइल इधर से उधर करते हैं,
तो ये जरूरी थोड़ी है भाई जो सफाई कर रहा है वो मैनेजमेंट नहीं कर रहा, जो काम कर रहा है वो मैनेजमेंट नहीं कर रहा, जो सिर्फ ऑर्डर चला रहा है वही मैनेजमेंट कर रहा है। ऐसा नहीं होता भैया। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे, चाहे टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर लेवल हो, टॉप से लेके बॉटम तक हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तभी हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ परवेसिव फंक्शन। नेक्स्ट आ गया मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल की अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन होते हैं। एक होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, एक होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, या फिर मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स भी बोल सकते हैं, इसको मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी बोला जाता है। और लास्ट आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन यानी कि कहने का मतलब क्या है समझना। देखो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या हुआ। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वर्क, दे कन्वर्ट वर्क इन गोल्स एंड ट्राई टू अचीव इट। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है हर ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जिस्ट करती है वो किसी ना किसी काम को परफॉर्म करने के लिए एग्जिस्ट करती है। दे कन्वर्ट वर्क इनटू गोल्स, यानी कि वो काम को गोल्स में, मकसदों में कन्वर्ट करते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का काम है गुड्स को प्रोड्यूस करके देना, ऑफिसेस का काम है, गवर्नमेंट ऑफिसेस का काम है सर्विसेज प्रोवाइड करना, स्कूल का काम है एजुकेशन देना, हमारा काम है छोड़ो कर। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है कि यहां पर कहने का मतलब यह है कि हर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है किसी न किसी काम को करने के लिए, वो वर्क को क्या है वो एक गोल में कन्वर्ट करते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है, अभी बताया यार। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब होता है इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू अदर्स, यानी कि दूसरे लोगों के थ्रू काम करवाना। ये एक ऐसी कला है जहां पर दूसरे लोगों के थ्रू हम यहां पर काम करवाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है ऑर्गेनाइजेशन, एक रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक ह्यूमन रिसोर्स जो होता है यानी कि आपकी जो लेबर होती है, आपके जो वर्कर्स होते हैं, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी सक्सेस, आपकी फेलियर इन्हीं पे डिपेंड करती है। सो मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स done through others present as well as achieving organizational goal through them, यानी कि हम क्या करते हैं, हम यहां पर लोगों से काम करवाते हैं। बात क्लियर हो गई। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्लियर, मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्लियर हो गया। अब आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, काम करना। ऑपरेशन का मतलब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करना नहीं होता है। ऑपरेशन का मतलब होता है कि यहां पर होता है ऑपरेशन का मतलब काम करना। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी जब काम मिलता है और जब लोग मिलते हैं तो ऑपरेशन होता है। यानी कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन प्रोसेस बिकॉज ऑफ सर्वाइवल, फॉर सर्वाइवल इन दिस प्रोसेस दे कन्वर्ट इनपुट इनटू डिजायर आउटपुट। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या होता है, लोग और काम मिलता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है। प्रोडक्शन प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर रॉ मटेरियल को, इनपुट को डिजायर आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, तो जरूरी है मुझ में जिंदा रहने के लिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस दे रखी है। सबसे पहले आ गया मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स यानी कि देखो एक चीज सिंपल सी समझ लेना, अपनी बिजनेस स्टडीज में हेडिंग्स को बहुत अच्छे से फोकस करना, हेडिंग्स अच्छे से याद करना। ठीक है। तो मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट जो है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। कैसे, किस तरीके से, देखो मैनेजर्स की अगर बात की जाए, मैनेजमेंट ट्राई टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के
जो मतलब कहने का मतलब ये इंडिविजुअल के गोल अलग होते हैं और जर्नल गोल अलग होता है, ऑर्गेनाइजेशन के मकसद अलग होते हैं और एक इंडिविजुअल का मकसद अलग होता है, तो ये दोनों को मिक्स करता है, दोनों को मिक्स करके काम करवाता है। अब होता क्या है, इससे क्या होता है कि हर एक बंदे को, काम करने वाले को एक कॉमन डायरेक्शन दे दिया जाता है, सब लोग एक कॉमन डायरेक्शन में काम करते हैं, एक सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ओवरऑल गोल को अचीव कर लिया जाए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मैंने क्या बोला, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल का मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट इंटीग्रेट करता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को। समझ में आ रही है मेरी बात? हर एक बंदे को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, सबको एक कॉमन गोल दे दिया जाता है, सब सेम डायरेक्शन में काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सकें। सो ये बताता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। नेक्स्ट हो गया मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या बताया, काम को करना कम से कम रिसोर्सेज में, यानी कि कहने का मतलब यह है कि हर एक मैनेजर जो है, द मैनेजर एम इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हर एक मैनेजर का जो है ये एम होता है कि वो दिए हुए टास्क को मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, कम कॉस्ट के साथ उसको पूरा कर सके। इससे क्या होता है, मैनेजमेंट जब एक बंदा प्रॉपर वे में एक मैनेजर करता है तो इससे क्या होता है, उसकी मतलब जो है एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, काम करने की योग्यता बढ़ जाती है। वो प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, डायरेक्टिंग में, स्टाफिंग में, हर एक प्रोसेस में वो क्या करता है, अच्छे से परफॉर्म करता है, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। तो इससे ये होता है कि मैनेजमेंट जो है हर एक बंदे की, मैनेजर की एफिशिएंसी को क्या कर देता है, इंप्रूव कर देता है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आ गया मैनेजमेंट हेल्प इन एडजस्टमेंट इन चेंजेस। अभी हमने बताया था मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट के थ्रू आप चेंजेस को अडेप्ट कर सकते हैं। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसी है, जैसी हमारी बाहरी दुनिया, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को मतलब जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं चेंजेस को। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, सो इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू इजीली एडजस्ट विद द चेंजेस दैट आर कॉमनली दैट आर कमिंग इंटरनली और एक्सटर्नली। चाहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से चेंजेस हो रहे हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से चेंजेस हो रहे हो, अगर एक प्रॉपर वे में आप अगर मैनेजमेंट चला रहे हैं, आपका एक अच्छा मैनेजमेंट है, तो आप इजीली चेंजेस को अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये बताता है कि मैनेजमेंट जो है वो एडजस्टमेंट करता है चेंजेस को, मतलब जो है चेंजेस के हिसाब से एडजस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ गया मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, देखो ये बहुत ध्यान से समझना। अ मैनेजर मोटिवेट his employees in such a way that they are able to achieve their personal goals while contributing toward overall organizational goals। कहने का मतलब यह है कि मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने वर्कर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ इस तरीके से मोटिवेट करते हैं ताकि हमारे काम के साथ साथ उनका भी काम हो जाए, उनके भी कुछ मकसद हैं वो पूरे हो जाएं। भले से वो पैसा हो, भले से कोई काम सीखने के लिए आया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हर तरीके से ओवरऑल ग्रोथ होती है एक एम्प्लॉय की भी, अगर आप उसको काम में लगा देंगे। इस तरीके से मैनेजर जो है वो मोटिवेट करते हैं ताकि आप अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा कर सको। एम्प्लॉयज को इस तरीके से काम दिया जाता है ताकि वो काम भी सीखें, ताकि अगर आपकी जॉब छोड़ करके कहीं और जाए तो उनको दिक्कत ना हो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसके साथ साथ क्या होता है, आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होते हैं। नेक्स्ट आ गया मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट जो है वो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, दे गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू सोशल ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ different group of people such as employees, customers, suppliers, etc. It insists so providing quality of goods, competitive salary, create employment opportunity by increasing production. Management also contribute to the increase in gross domestic product and less to growth of nation। यानी कि सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि अपने बारे में सोचा जाए। मैनेजमेंट की कुछ जिम्मेदारियां होती है जो ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए, भले से आपकी गवर्नमेंट हो या फिर आपकी सप्लायर्स हों या फिर आपके कस्टमर्स हों या फिर आपके एम्प्लॉयज़ हों, सबकी तरफ मैनेजमेंट की एक जिम्मेदारी बनती है। यानी कि मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट किस तरीके से जिम्मेदारियों को पूरा करता है, अपने वर्कर्स को कॉम्पिटिटिव और एक अच्छी सैलरी दे करके, एक अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट दे करके, कस्टमर्स को कैसे जिम्मेदारी पूरी करता है, कस्टमर्स के साथ अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज फेयर प्राइस चार्ज करके, समझ में आ रही है मेरी बात, सप्लायर को टाइम पे पेमेंट करके, और साथ ही साथ
कंट्री जब प्रोडक्शन बढ़ेगी ना, जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो इसका सीधा सीधा कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी कंट्री की जीडीपी में जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? जीडीपी के बढ़ने की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, हमारी कंट्री की ग्रोथ भी होती है। तो ये थी इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट की। हमने आज मीनिंग डिस्कस करा, हमने इंपॉर्टेंस और फीचर्स डिस्कस करे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स खाली है, भर दो यार। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए एम हाई टू रीच हाई। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं दूसरी वीडियो में अगले पार्ट के साथ।